गुड मॉर्निंग गाइस। मैं उठ चुकी हूँ। अब मेरे को सुबह 8 बजे उठ के अपने ऑफिस का काम करना था, बट मैं उठी 9 बजे हूँ, तो मैं अब जाके अपना काम करूँगी। ये भी सुबह 8 बजे ही करती है। गुड मॉर्निंग। तो अब मेरे को करना है, मिलती हूँ। मम्मी किचन में ब्रेकफास्ट तैयार कर लिया। अब मैं कर रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट। उसके बाद आज शाम को जब मेरी शिफ्ट ओवर होगी तो मैं जाऊंगी युक्ता के घर, क्योंकि मैं जब गई थी वैष्णो देवी तो अभी तक मैंने उसे प्रसाद नहीं दिया है। और वैष्णो देवी की भी मैं स्टोरी आपको ज़रूर बताऊंगी, पर पहले मैं फ्री हो जाऊँ अपने ऑफिस के काम से। तो मिलते हैं। मैं हो चुकी हूँ रेडी और मेरे को थोड़ी देर में युक्ता के घर निकलना है। तो मैं आपको पहले बता देती हूँ कि वैष्णो देवी में क्या हुआ था। 29 को हमारी ट्रेन थी और 30 को हम वहाँ पहुँच गए थे। 30 की इवनिंग हमने चढ़ाई करना स्टार्ट करी थी। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे वहाँ बहुत ही ज़्यादा क्राउड था। इवन नीचे भी बहुत क्राउड था। जिस दिन हम पहुँचे थे वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी, हमें होटल्स वगैरह कुछ भी नहीं मिल रहे थे। फिर बहुत मुश्किल से ढूंढते ढूंढते 1 घंटे के बाद हमें होटल मिला। उसके बाद फिर हम लोग गए, रेस्ट वगैरह किया। शाम को हम लोग चढ़ाई करने के लिए निकले। जब हमने चढ़ाई स्टार्ट करी तो हमें वहीं से लग रहा था कि बहुत भीड़ है ऊपर। तो हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे भीड़ और ज़्यादा दिख रही थी हमें। फिर जब हम भवन के पास पहुंचने वाले थे तो उससे काफ़ी पीछे ही लोग बैठे हुए थे, अपने ब्लैंकेट ले लेके वहीं पे बैठे थे। इवन कमेंट कर रहे थे कि जाओ जाओ आगे जाओ, वापस तो लौट के इधर ही आना है। तो हमें भी ये लग रहा था कि पता नहीं आगे कैसा माहौल है, क्या है, ज़्यादा भीड़ है या नहीं है। लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे हमने देखा वहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना कि पैर रखने की भी जगह नहीं थी। पर हम बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए और जाके वहाँ देखा। जैसे ही हम थोड़ा बिल्कुल भवन के पास थे तो वहाँ पे ऐसी भीड़ हो रखी थी कि हम बस पीछे से धक्का आता था और हम चलते थे। हम अपने आप से नहीं चल रहे थे, पीछे से धक्का जो आ रहा था उसके साथ साथ हम आगे बढ़ रहे थे। जब हम उस थोड़ी भीड़ से बाहर निकले जहाँ से लाइन स्टार्ट हो रखी थी, तो पहले हम लॉकर के पास गए, क्योंकि वहाँ पे अंदर मंदिर में कोई भी सामान अलाउड नहीं है ले जाना। तो जब हम लॉकर के पास गए तो हमने देखा वहाँ पर लोग 4-4 घंटे से खड़े थे। जब हमने लोगों से पूछा कि आपको कितना टाइम हो गया यहाँ खड़े होते होते, तो उन लोगों ने बोला कि हमें 5-6 घंटे हो गए हैं यहाँ खड़े हुए, अभी तक हमारा नंबर नहीं आया है। फिर हम खड़े रहे, हमने भी हिम्मत जुटाई और मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि मैं जाऊं। मेरे मन में बस ये आ रहा था कि मैं अपना प्रसाद किसी को पकड़ा दूं और 1 महीने बाद फिर आ जाऊंगी, लेकिन हिम्मत बिल्कुल नहीं हो रही थी। पर माता रानी की कृपा हमारे ऊपर ऐसी हुई कि कोई बंदा आया और उसने हमारे हाथ में लॉकर पकड़ा दिया, जिसकी वजह से हमें लॉकर की लाइन में खड़े नहीं होना पड़ा। तो एक तरीके से वो माता रानी की कृपा ही हुई थी। जहाँ लोग 4-4, 5-5 घंटे से खड़े थे और हमें जाते ही वहाँ पे लॉकर मिल गया, हमें ज़्यादा देर खड़ा नहीं होना पड़ा था लाइन में। फिर हम लोगों ने अपना सामान रखा और बाहर आए, जब देखा वहाँ भवन की लाइन कहाँ से स्टार्ट है, तो वो थी भैरवनाथ के ट्रैक से स्टार्ट हो रखी थी वो, जिसको देख के लग रहा था कि शायद कल ही अब हमारा नंबर आएगा। फिर हमें किसी ने बताया कि जो वहाँ पे रूम नंबर 5 करके गेट है, वहाँ पर अगर आप जाओगे तो वहाँ पे पुलिस वाले पैसे वगैरह लेके आपकी एंट्री करा देंगे। लेकिन जब हम वहाँ गए, हमने पता किया, वहाँ पुलिस वाले कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थे। ना वो कोई पैसे ले रहे थे, कुछ भी नहीं। सिर्फ एक चीज़ सुनने में आई कि वहाँ पे VIP एंट्री का कोई पास है, जिस पे अगर आपका कोई रेफरेंस होगा तो ही उसके थ्रू ही आप अंदर जा पाओगे लाइन से बच के। फिर हम वहाँ पे खड़े रहे, हम सोच ही रहे थे कि अब तो हमें लाइन में लगना ही है। लेकिन फिर जब हम थोड़ी देर वहाँ खड़े रहे, फिर से हमारे ऊपर माता रानी की कृपा हुई और एक आदमी आया, उसने हमारे हाथ में VIP एंट्री का पास दे दिया। पर हुआ ऐसा कि हम लोग थे 4 लोग, पर उस VIP एंट्री पास में सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों का नाम था। तो हम 2 लोग जाके दर्शन करके आए, जिसमें से एक मैं थी और मेरा एक और फ्रेंड था। तो हम दोनों जैसे ही अंदर जाके दर्शन करके आए, फिर हम अपने जो बाकी दोस्त थे उनके बारे में हमने सोचा कि क्या करेंगे। फिर हमें लोगों ने बताया कि ऐसे ऐसे लाइन है, वहाँ से पुलिस वाले छोड़ रहे हैं, तो आप लोग भी चले जाना बीच में। जैसे ही हम आगे बढ़े कि चलो देखते हैं क्या होता है, फिर हम जब बाहर जाने लगे तो हमें सुनाई पड़ा कि भगदड़ मच चुकी है, आगे आगे जाना खतरनाक है बहुत ज़्यादा। इवन हमें एक पुलिस वाले ने रोक दिया कि आप आगे मत जाओ, क्योंकि आगे लाठीचार्ज करा है पुलिस वालों ने। और वो इसलिए हुआ था कि कुछ लड़कों की वजह से वहाँ हो गई थी बहस, जिसकी वजह से पुलिस ने कंट्रोल करने की वजह से लाठीचार्ज कर दिया। बट उसका
गलत इफेक्ट हो गया, वहाँ भगदड़ मच गई, काफ़ी लोग मर गए। और हम लोग जहाँ खड़े थे लाइन में वहीं पे हमें रोक दिया गया कि कोई भी आगे नहीं बढ़ेगा। और हमारे साथ ऐसा हुआ कि हमारे 2 फ्रेंड आगे निकल गए थे। अब हमारे मन में एक ये डर हो रहा था कि पता नहीं वो कहाँ है, सेफ है, कैसे हैं। फिर हम लोग उन्हें ढूंढने के लिए पहले तो हम लाइन में ही खड़े रहे काफ़ी देर तक। जब वहाँ पे हमें 2 घंटे हो गए, हम देख रहे थे कि एक के बाद बॉडीज आए जा रही थी। हमें बहुत डर लग रहा था, पर फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़े। जब थोड़ा माहौल वहाँ का शांत हो गया, पुलिस वालों ने भी शांत कराया सब कुछ। जब हम आगे बढ़ रहे थे, हमें हमारे फ्रेंड्स कहीं नहीं दिखे। फिर हम घूम फिर के दोबारा से हमने सोचा शायद लॉकर रूम के पास मिल जाए, तो वो हम लोगों को लॉकर रूम के पास मिले। देन वो गए, लाइन में लगे, उन लोगों ने भी फिर दर्शन करे और तब हम सारे के सारे सेफ होके आ गए। और घर वालों ने जैसी न्यूज़ में देखा, सबको टेंशन हो गई थी। सबके सारे रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, सबके कॉल मैसेज आने लग गए थे कि तुम लोग सेफ हो, कहाँ हो, कैसे हो। सब मम्मी बहुत ज़्यादा डर गई थी मेरी। वो भी सुबह मुझे फ़ोन करके सुना रही थी कि तुझे न्यू ईयर बहुत ज़्यादा बाहर ही जाके सेलिब्रेट करना था। तो मैं आप लोगों से यही बोलूँगी कि अपना न्यू ईयर हमेशा घर में ही सेलिब्रेट करो। कभी भी ऐसी जगह मत जाओ जहाँ पे इतना ज़्यादा क्राउड होता है, क्योंकि वहाँ पे उस दिन यात्रा पर्ची भी चेक नहीं हो रही थी। लाखों में लोग थे ऊपर, जहाँ पे पैर रखने की भी जगह नहीं हो रखी थी। पर वो तो हमारी किस्मत है, माता रानी की कृपा है जो हम अच्छे से दर्शन करके लौट आए। मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि कहाँ से वो 2 लोग आए हमारी हेल्प के लिए और हमें लॉकर दे दिया, VIP पास दे दिया। तो इसलिए मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ। और गाइज, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि ये मेरा पहला व्लॉग है। अगर कोई भी गलती हो गई होगी मेरे से तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि मैं आगे वाले व्लॉग में इसे इम्प्रूव कर सकूँ। मैं रेडी हो चुकी हूँ युक्ता के घर जाने के लिए, तो चलिए चलते हैं। तो रिक्शे का वेट कर रही हूँ मैं, रिक्शा आता है फिर हम निकलते हैं। लड़की ने मुझे बोला था कि ये मुझे पिक करने के लिए आएगी, लेकिन ये अभी तक नहीं आई है और अब निकल के आई है ये अपने घर में से। मैं दिखाती हूँ आपको। वो आ रही मैडम चलते हुए आराम आराम से। आज मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है, अच्छा तो हो ही रहा था। और हम छत पे आ गए हैं, ये हमारा अड्डा है। ये कहाँ गई महारानी जी? ये रही। ये है मेरी फ्रेंड युक्ता, और हम कब से फ्रेंड हैं? 15 ईयर्स। छत पे आने का हमारा सिर्फ एक ही मकसद होता है, रील्स बनाना। तो अब हम बनाएंगे रील्स। मिलते हैं रील्स के बाद। वीडियो बनाते बनाते तो अंधेरा हो गया। खैर, हमने इतनी ज़्यादा वीडियो बनाई नहीं, क्योंकि एक ही वीडियो में हमने सारा टाइम वेस्ट कर दिया। और अब हम जा रहे हैं गोलगप्पे, और हमें वीडियो बनाते बनाते रात हो गई है। और अब हम जा रहे हैं गोलगप्पे खाने। क्या खाने आई हो तुम यहाँ? अब घर जाने की बारी। भर के गोलगप्पे खा लिए, बहुत ही टेस्टी थे। गोलगप्पे तो हर लड़की को पसंद होते हैं। जाने की बारी। यहाँ हो रहा है अंधेरा और हम कर रहे हैं रिक्शे का वेट, फिर ये मुझे छोड़ के चली जाएगी। मैं आ चुकी हूँ घर और दीदी ने बनाई है मैगी। आज का दिन यहीं ख़त्म होता है और ये व्लॉग भी। बाय बाय, गुड नाइट।